हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। ये है हमारा स्टडी सेशन नंबर 5 ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। और इस सेशन में मैं लेने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट केस सिनेरियोस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के, और इसके साथ में हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दो केस सिनेरियोस अब तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, दोनों लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 13 आरटीपी May 24 का केस सिनेरियो है, और स्टडी मटेरियल में भी आया हुआ है। ये सीएनजी ईवी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी लेटेस्ट हॉट स्टोरी है मार्केट की, तो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आरटीपी जनवरी 26 का क्वेश्चन है, और सेम टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, और इसके साथ फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ए एलएमबी प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कैब एंड कार रेंटल सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, छोटा मोटा कोई पॉइंट है, बाकी कोई बहुत डिफिकल्ट केस सिनेरियोज नहीं है, और सॉल्यूशन सामने, तो उम्मीद है दिक्कत भी नहीं आती इतनी ज्यादा स्टूडेंट को। It provided services to the offices of Noida, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। ठीक है, दिल्ली वालों के लिए कुछ जगह है। At present it operates CNG fueled car, but अभी ये एग्जिस्टिंग है। But it is also considering to upgrade these into EV। ये न्यू प्रपोजल है। The following detail relates to owning of CNG and EV propelled car are tabulated as below। ठीक है, डेटा दिया हुआ है। परचेज, सब्सिडी मिलती है ईवी में, रेजिडुअल माइलेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। फाइनली बोला अपार्ट फ्रॉम दी अबाउ द फॉलोइंग आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। डिस्टेंस पर मंथ दिया हुआ है, किलोमीटर्स में डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस है, ये कोई वन वे नहीं है, रूट नहीं है। ड्राइवर सैलरी पर मंथ दिया हुआ है, गैरेज रेंट पर मंथ दिया, शेयर ऑफ ऑफिस एडमिन कंसिडर होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रही है। You have been approached by the management of ALM कंपनी का नाम तो AMLMV प्राइवेट लिमिटेड पूरी कंपनी का नाम है, फॉर कंसल्टेशन ऑन द टू ऑप्शंस ऑफ ऑपरेटिंग द कैब सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। 5 क्वेश्चन है, आपको क्या डेटा दिया देखो। 3 तो ये एक्सपेंस हो गए, 1 2 और 3 ये मंथली एक्सपेंस दिए हुए थे। ऊपर से चलते हैं। कार है, सब्सिडी है, लेस हो जाएगा, कैपिटल सब्सिडी मानी जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगा जी, ये डेप्रिसिएशन नंबर 4 खर्चा हो गया। माइलेज 20 किलोमीटर पर केजी, सीएनजी केजी में चलती है, और 240 किलोमीटर पर चार्ज, वो चार्ज पे चलता है। किलोवाट आवर कंज्यूम वो ईवी करेगी। सीएनजी कॉस्ट पर केजी सीएनजी के पार्ट में, और पावर पर किलोवाट आवर, पावर कॉस्ट भी दिया हुआ, वो रेट कितना मीटर का बिल आएगा। तो ये हो गई आपकी एक और 5वीं कॉस्ट सब मिला के। एनुअल मेंटेनेंस ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉस्ट पर मंथ है, कुछ एनुअल है। छठा 7वां टायर रिप्लेसमेंट एवरी 5 ईयर एंड बैटरी एवरी 8 ईयर्स। अब ये कईयों को लगेगा सीएनजी में कौन सी बैटरी लगी हुई है भैया, वो छोटी मोटी जो बैटरी ऑन ऑफ करने वाली वो भी तो गाड़ी की लगती है, 12,000 की बैटरी है वो। तो टोटल 9 खर्चे हैं। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ ईवी। वो तो बहुत इजी है, डेप्रिशिएबल वैल्यू कॉस्ट में से सब्सिडी माइनस कर दो। 15 20 माइनस 1.5 लाख हो गया, 15 20 माइनस 1.5 लाख, आंसर शुड बी 1370। 1370 क्यों आया? 15 20, अच्छा डेप्रिशिएबल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी तो माइनस होगा। 15 20 माइनस 1.5 लाख, ये तो कैपिटल कॉस्ट हुई, माइनस डेप्रिशिएबल वैल्यू के लिए रेजिडुअल वैल्यू माइनस हुआ 12 लाख। 12 लाख शुड बी द आंसर। ए डी शुड बी द आंसर करेक्ट। मंथली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो 5वां कैलकुलेशन जो हम करेंगे, वो मंथली कॉस्ट वर्किंग नोट में हो जाएगा। टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ टायर आ जाएगा। कॉस्ट पर व्हीकल पर मंथ ऑफ कार सीएनजी, कॉस्ट पर व्हीकल पर मंथ ऑफ ईवी। कॉस्ट शीट बना देते हैं, सारी चीजें आ जाएगी। कॉस्ट शीट बना देते हैं, सारी चीजें अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। 9 है, एक एक गाड़ी की कॉस्ट शीट बनानी है बस। शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और वो मंथली ही बना रहे हैं, मंथली ही बना रहे हैं क्योंकि लास्ट वाले आंसर 4-5 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो मंथली की बात कर रहा है। सीएनजी एंड ईवी। फिक्स वेरिएबल का ब्रेकअप चाहो तो करो, नहीं तो ठीक है, चाहें तो कर दें क्योंकि ऐसा कुछ मांगा नहीं है। नंबर 1 फिक्स एक्सपेंसेस, एमसीक्यू है, शो वैसे भी नहीं करना है। एक्सपेंसेस नंबर 1 डेप्रीसिएशन, ऑफ कोर्स वर्किंग नोट में जाएगा। सीएनजी एंड ईवी। परचेज कॉस्ट वर्किंग नोट 1। परचेज कॉस्ट दे रखी है दोनों की हमारे को 9-20 15-20। छोटा सा ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, मतलब ऐसा ट्रिक जो शायद एग्जाम में पहली बार में दिमाग में भी नहीं आए। माइनस सब्सिडी, इधर 1.5 लाख की सब्सिडी मिल रही है तो नेट कॉस्ट हो गई आपकी, नेट कॉस्ट हो गई यहां पर 9-20 और यहां पर हो गई आपकी 70 13 70 15-20, ठीक है। माइनस रेजिडुअल वैल्यू, एसएलएम ही लगाएंगे और कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है। 95 और 170, 95,000 एंड 170। तो ये जो नेट वैल्यू आती है इसे कहा जाता है डेप्रिशिएबल वैल्यू। दिस इज 825 डिवाइडेड बाय ईयर्स हो जाएगा जो भी होगा, और ये 12 लाख। अपने को मंथली कर रहे हैं, मंथली निकालना है। लाइफ लाइफ दे रखी है, दो इसकी 15 और 10 अलग अलग है। ओके 15 और 10 ईयर्स। So depreciation will be equals to 825,000 divided by 15 into 1/12 मंथली। मंथली का कैलकुलेशन चाहिए ना हमें तो, और इधर 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ये भी डिवाइड बाय 12 हो गया। तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा आपका 825 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 12। ओहो बहुत खतरनाक, 4.84583 डेसिमल्स में आंसर्स। कहीं एमसीक्यू आंसर डेसिमल्स में है क्या? नहीं, राउंड है डेसिमल्स में है, तो डेसिमल्स में चलाते हैं। 4583.33 वर्किंग नोट 1 4583.33 और ये 10,000। ईवी का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर 2 अब क्या है जी? फिक्स का खर्चा। दो ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नंबर 2, अब हम नंबर 2 कहां गए भाई? ये तो पुराना क्वेश्चन है। अब जो सीएनजी और पावर कॉस्ट है वो तो चली जाएगी वेरिएबल में। मेंटेनेंस एनुअल दे रखा है 8,000 और 5200। मेंटेनेंस 8,000 डिवाइड बाय 12, 8,000 डिवाइड बाय 12 नीचे भी ले सकते थे वैसे, 666.67। और दूसरा दे रखा है 5200 फिक्स मान के चल रहे हैं। मेंटेनेंस एएमसी वगैरह ले रखी होगी, गाड़ियों की सर्विस की एएमसी मिलती है 433.33। मेंटेनेंस वर्ड लिखा, रिपेयर है भी नहीं, इन्होंने लिखा भी नहीं है। इंश्योरेंस 7600 14600। इंश्योरेंस 7600 एंड 14600। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए हैं, एग्जाम के लिए भी अच्छे हैं और अच्छी ट्रिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। 76 14600 डिवाइड बाय 12 मंथली चला रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। गलतियां यही होती है कि वो ध्यान से निकल जाता है। ओहो बड़ा खतरनाक नंबर्स आ रहा है, डेसिमल ही डेसिमल हो रहा है। टोटल 9 एक्सपेंस है, 3 जा चुके। टायर बैटरी फिर से ईयरली बेसिस पे है, माइलेज बेसिस पे नहीं है, डिस्टेंस बेसिस पे नहीं है। ड्राइवर सैलरी ले लेते हैं पहले 20,000। ड्राइवर सैलरी 20,000 दोनों में ही लगेगी, पर मंथ ही दे रखी है 20,000 5। गैराज रेंट 4,500 पर मंथ, 4,500। ये इजी लग रहा है, बहुत इजी चल रहा है बिल्कुल। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा कॉस्ट शीट बना रहे, इनकम स्टेटमेंट, सारी चीजें अपना आप सॉल्व हो जाएगी।
ऑफिस एडमिन पर कार शेयर, और वो भी पर मंथ 1500। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन है, ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं। सेवेंथ, एक ही एक्सपेंस है जो पावर और सीएनजी वो वेरिएबल में जा रहा है, बाकी सब तो फिक्स है। अब क्या बचा है हमारे पास में? अब हमारे पास बचा है एक टायर कॉस्ट, वो एक इसमें भी है। और एट्थ है आपके पास में बैटरी कॉस्ट। देखने से ऐसा लगता है 16,000 फॉर एवरी 5 ईयर बोला है। जल्दबाजी में ये गलती होती है, ट्रिक पहली बार नहीं देखी होती है तो ये गलती होती है, ये ध्यान रखिए। 15 साल की लाइफ है सीएनजी का, स्टूडेंट को लगता है ठीक है जी 3 बार इसका मतलब टायर रिप्लेस होगा, 16,000 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 3, 48,000 पूरी लाइफ का खर्चा आएगा, डिवाइड बाई 15 साल यानी एक साल का 3200 डिवाइड बाई 12, और वो 3200 डिवाइड बाई 12 एक महीने का 266 ऐड कर देता है। यहां होती है जी गलती। बस यही क्वेश्चन की जान थी, ये दोनों क्वेश्चन की जान है। जब नई गाड़ी होगी तो कौन सा टायर रिप्लेस कर रहे हो? पहली बार जब गाड़ी नई आ रही है पहले 5 साल वो टायर के साथ आती है, कोई पैसे नहीं लगते। पहली बार जब गाड़ी खरीदते हैं उसमें पहली बैटरी लगी हुई होती है, उसके अलग से पैसे नहीं लगते हैं। ये ही बस एक की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो 15 साल की लाइफ में टायर 2 बार रिप्लेस होंगे और 10 साल की लाइफ में टायर एक ही बार रिप्लेस होगा। पहले 5 साल तो ओरिजिनल टायर के साथ चल जाएगी जो गाड़ी के खरीद के साथ में आए थे, बाद में अगले 5 साल के लिए टायर लगाने। 10 साल के बाद तो गाड़ी खत्म, तो नए टायर लगा के स्क्रैप मत करिएगा। बस ये एक छोटा सा ट्रिक था और कोई बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। टायर कॉस्ट, वर्किंग नोट 2, लाइफ ऑफ टायर कितनी है? 5 साल। लाइफ ऑफ पहले तो व्हीकल 15 साल और 10 साल। लाइफ ऑफ टायर्स 5 साल 5 साल। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड 15 डिवाइड बाय 5 -1 ओरिजिनल। ओरिजिनल आए होंगे ना तो 2 बार ही रिप्लेस होगा और यहां 1 बार ही रिप्लेस होगा बस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ लाइफ, अब वो ऐसे पर मंथ कर रहे हैं अपन, तो कॉस्ट शीट पर मंथ कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 16,000 टायर के लगते हैं तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 32,000 का खर्चा आएगा और यहां 16,000 का ही खर्चा आएगा, एक ही बार रिप्लेस होगा। सीएनजी ईवी पर मंथ कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट काटना तो कॉस्ट तो सब इक्वली प्रोपोर्शनेट होगी, डिवाइड होगी। पर मंथ 32,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, 16,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये नहीं कह सकते कि पहले 5 साल तो लगे नहीं तो चलो कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे, वो बटेगा, सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई लाइफ लॉन्ग ये खर्चा है तो एक महीने का क्या खर्चा है ये कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पूरे लाइफ का डिसीजन लेना है। 177.7 है, छोटा सा नंबर, ऐसे लगता छोटा सा है वैसे होता बड़ा खर्चा है ये। 133.33, 177.77 एंड 133.33, यही चीज उसको चाहिए थी कहीं पे, कहीं तो था टायर वायर का क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर ऑफ ईवी, टोटल कॉस्ट पूछा फॉर द लाइफ 16,000, एक ही बार रिप्लेस हो रहा है। डी, एक ही बार रिप्लेस हो रहा है 16,000। क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 3। पावर का भी करते हैं और टोटल कॉस्ट तो कॉस्ट शीट से आ ही जाएगी। अब बात है बैटरी की।
फिर से वर्किंग नोट बनेगा बैटरी के लिए। वर्किंग नोट नंबर 3, सीएनजी एंड ईवी लाइफ ऑफ व्हीकल। बस ये एक छोटी सी ट्रिक थी जी, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। लाइफ ऑफ बैटरी, बैटरी की कॉस्ट अलग है। यहाँ पर टायर के जैसा नहीं है 16,000 16,000। अच्छा, ये 16,000 चारों टायर मिला के है, इंटू 4 टायर मत करिएगा, ये मान के चलते। 8 साल की लाइफ है, तो 8 साल ओरिजिनल गाड़ी बैटरी चल जाएगी, उसके बाद 2 साल और चलानी है, बैटरी तो लगानी पड़ेगी। नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, यहां पर 8 साल चली, अगले 7 साल के लिए एक बार, यहां पर भी एक बार। राउंड ऑफ होगा, डेसिमल्स में नहीं करिएगा, बैटरी आधी अधूरी नहीं लग सकती है। राउंड ऑफ होगा, एक बार रिप्लेस होगी ही होगी लाइफ में। ये ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करना चाहिए कि एक तो इसको प्रोपोर्शनेट नहीं करिए, क्योंकि लाइफ में एक बार बैटरी रिप्लेस होगी, नई गाड़ी में वही बैटरी काम भी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट था और कुछ नहीं। और ओरिजिनल बैटरी के पैसे नहीं लग रहे हैं, उसकी कॉस्ट नहीं जोड़ना अलग से, वो गाड़ी की कॉस्ट में इंक्लूडेड है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर द लाइफ, ये तो फॉर द लाइफ है, सेम थे बेसिस पे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर द लाइफ, फॉर द लाइफ, बस छोटा सा ट्रिक पॉइंट था। 12,000 है आई थिंक, ये एक ही बार छोटी वाली बैटरी, और ये 5,40,000 ईवी है बिना बैटरी, इसकी बड़ा बैटरी का काम रहेगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मंथ, कॉस्ट पर मंथ डिवाइड कर दीजिए, 12,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, एक बहुत छोटा सा नंबर आएगा, 66.67 रुपीस। इधर 5,40,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स इंटू 10 ईयर्स की लाइफ से डिवाइड होगा, 8 साल की लाइफ नहीं, कॉस्ट पूरी गाड़ी की लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय 12। 540 का खर्चा आएगा पूरी लाइफ में, 10 साल की लाइफ में, एक साल का 54,000, तो एक महीने का 4500, 66.67 आई थिंक, यस यस। तो सारे फिक्स एक्सपेंसेस आ गए हैं, एक ही एक्सपेंस बचा है, वेरिएबल एक्सपेंस। पावर कॉस्ट कह लो या सीएनजी कॉस्ट कह लो, सीएनजी कॉस्ट। अब ये ऊपर वाला काम शुरू हो गया। 1500 किलोमीटर चलेगी एक महीने में, 20 किलोमीटर की रेंज है, माइलेज है, तो कितने किलो सीएनजी लगेगी डिवाइडेड बाय 20, 75 किलो लगेगी, और एक का 60 रुपए, बस 4500 की कॉस्टिंग है, 45। दिस विल गिव यू टोटल कॉस्ट जो कि उनको चाहिए मंथली। बाद में इसका एक वर्किंग नोट दे देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, पावर या सीएनजी कॉस्ट, सीएनजी कॉस्ट 1500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर पर केजी मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 60 पर केजी, 4,500। पावर कॉस्ट उसका कैलकुलेशन क्या रहेगा, चलानी तो ये भी गाड़ी 1500 किलोमीटर है, पर इसकी रेंज है 240 किलोमीटर पर चार्ज, पर चार्ज। तो कितनी बार चार्ज करनी पड़ेगी वो आ गया। एक चार्ज में कितना पावर कंज्यूम करती है वो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई होगा 30 किलोवाट पर फुल चार्ज, 30 किलोवाट आवर पर चार्ज। तो पर चार्ज, चार चार्ज कैंसिल हो गए हैं, किलोमीटर कैंसिल हो गए डिनोमिनेशन, अब किलोवाट का क्वांटिटी आ गया, इतने किलोवाट लगेंगे, और 1 किलोवाट 7.60 रुपए का है, ₹7.6 पर किलोवाट आवर।
डिनोमिनेशन भी कैंसिल होते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है मैथ्स में, बस ये डिवाइड बाय 240 इतनी बार चार्ज करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट, मल्टीप्लाइड बाय 30 इतने किलोवाट का बिल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.6 1425 रुपए का बिल आएगा। क्या पूछा था इन्होंने एक क्वेश्चन, और ये भी पूछा था मंथली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1425 ए। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 4583.33 प्लस 666.67 प्लस 633.33 प्लस 20,000 ड्राइवर सैलरी प्लस 4300 प्लस 1500 177.77 66.67 एंड 4500 36,627.77। सीएनजी की कॉस्ट है क्या भाई कोई ऐसा? 677। ए इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट ईवी ट्रिक आई होप सबको समझ में आई। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर और बैटरी ही इस क्वेश्चन की जान थी, बाकी सब चीजें हर स्टूडेंट मैनेज कर जाता है। वहीं पर एक इशू आता है, वो पूरी लाइफ में 3 बार टायर रिप्लेस कर देगा सीएनजी में, और ईवी में 2 बार, वो नहीं करना है। 20,000 प्लस 4500 प्लस 1500 प्लस 133.33 प्लस 4500 एंड 1425 43708.33 4370 सी इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। सो इसी के साथ हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉड्यूल और आरटीपी, आई थिंक आरटीपी में भी है, यस दोनों जगह है, दोनों जगह से कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हमारा और इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए भी। कॉस्ट शीट कंप्लीट हुई, छोटा सा कॉस्ट शीट था, बस 2 छोटे ट्रिक पॉइंट थे। टायर एंड बैटरी इज द मेन की पॉइंट। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आरटीपी जनवरी 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा मैं इसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, यही कहूंगा, पर जो है रिकमेंडेड है उसी को चलाना है, जो आरटीपी का सॉल्यूशन है उसी को कंटिन्यू करना। और सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट में दिया है, पर वहां दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां 10% का ही रिपेयर मेंटेनेंस है, एग्जैक्ट राउंड नंबर में आ रहा है। यहां इको ट्रांस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इज अ रीजनल गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी बेस्ड इन द इंडस्ट्रियल हब ऑफ लॉजीपोर्ट, प्रोवाइडिंग डेली फ्रेट सर्विसेज टू एंड फ्रॉम ग्रीन सिटी। कुछ तो है पर बीच में कहीं रुक नहीं रहा है। A fast growing metropolitan area located 120 kilometer away, distance one way 120 किलोमीटर्स। अच्छा कॉमा होना चाहिए, ये कॉमा है, ये 120 किलोमीटर अवे एक दूसरे स्टेशन से, वो जो लॉजीपोर्ट से ग्रीन सिटी है 120 किलोमीटर है। ग्रीन सिटी 120 किलोमीटर्स, ठीक है। अब आगे इंडस्ट्रियल हब ऑफ लॉजीपोर्ट हो गया, चलिए। The company has been operating for over a decade and has built a reputation of timely delivery, especially for fast FMCG, packaged food and industrial। ये ठीक है, कहानी बना दी कि हम बहुत अच्छी कंपनी। To meet the increasing demand, Ecotrans कंपनी का नाम has recently expanded its fleet number of vehicles and now operate 24 transport vehicle of varying capacity। छोटी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, 24 है नंबर ऑफ व्हीकल। दिख भी रहा है, टोटल व्हीकल आ रहा है 6, 8, 6, 4, ये 24 व्हीकल आ भी गए। The company promise reliable daily service and each vehicle typically complete 1 round trip per day। सिर्फ 1 राउंड ट्रिप है, ट्रिप पर डे, पर डे, पर व्हीकल एक ही है। तो चलो नंबर ऑफ ट्रिप का प्रॉब्लम नहीं, पर 2 की बात करनी पड़ेगी। कैरिंग कार्गो इन बोथ साइड, दोनों साइड कार्गो आ रहा है, फ्रेट का काम करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, तो पैसे दोनों साइड चार्ज करते हैं। Ecotrans emphasize sustainability and efficiency with system in place of fuel or monitoring and vehicle
on cost control. However, to remain competitive and ensure profitability in a cost-sensitive industry, management has decided to undertake a detailed cost analysis, जिसके लिए हमारे for the monthly क्वेश्चन करना है. This analysis will guide pricing strategy and assess whether the current operation are yielding, resulting the desired profit margin of 20% on revenue. Profit margin क्या है? Desired profit 20% of revenue. यहां तक का क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन निकला जी. 120 किलोमीटर है, 2 सिटीज के बीच में काम करते हैं, 20% प्रॉफिट चाहिए और एक ट्रिप एक गाड़ी एक दिन में करेगी. The following data have been compiled by the finance and operation department for cost analysis. नंबर ऑफ व्हीकल दिए हुए हैं, कौन सी गाड़ी के कितनी नंबर ऑफ गाड़ी और उनकी क्या क्या कैपेसिटी. 6864 नंबर ऑफ व्हीकल्स, 6864 टोटल हो गए 24. 6864 कैपेसिटी पर व्हीकल, कैपेसिटी पर व्हीकल 10, 14, 18, 22. 10, 14, 18 और 22 ये मेट्रिक टन में है. ठीक है, फर्क कितना आती है देखनी पड़ेगी. ईच व्हीकल ऑपरेट 1 राउंड ट्रिप पर डे ऑन एन एवरेज, लिख दिया था ऊपर ही. द कंपनी आर लोडेड 85% कैपेसिटी ऑन फॉरवर्ड जर्नी. अब ये बोलते हैं कि जब इधर जाते हो 85% लोड एंड 65% ऑन रिटर्न, वापस आते हो तो 65% लोड होता है, तो उसके हिसाब से टन किलोमीटर निकलेंगे, उसके हिसाब से फेयर वेयर भी मिलेगा. ऑन एन एवरेज 12% फ्लीट इज अंडर मेंटेनेंस एट एनी टाइम. बोलता है 12% तो मेंटेनेंस में है. मेंटेनेंस वीक इन मेंटेनेंस, व्हीकल इन मेंटेनेंस 12% इंटू 24 इज इक्वल्स टू 2.88 व्हीकल्स. तो हमेशा इन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मेंटेनेंस में, तो रनिंग कितने हैं? रनिंग विल बी इक्वल्स टू 24 माइनस 2.88, दैट इज इक्वल्स टू 21.12, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 21. ये बड़ा ट्रिक है, इन्होंने इसको राउंड ऑफ किया है. आरटीपी का जो सॉल्यूशन है उसमें इन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है. अब ये राउंड ऑफ का इफेक्ट कहां आएगा वो देखना पड़ेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए. ऑपरेट 26 डेज, एक महीने का क्वेश्चन कर रहे हैं. 1 मंथ इज इक्वल्स टू 26 डेज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो जो एक्सपेंस डे वाइज होंगे उसको, अब मंथली एक्सपेंडिचर का एक पूरा टेबल बना के दिया. फिर बोलता है द कंपनी ऑपरेट्स एन इन हाउस वर्कशॉप, गाड़ियां चला रहे हो तो वर्क रिपेयरिंग लगेगा, इन हाउस वर्कशॉप है. दैट हैंडल रूटीन एंड इमरजेंसी रिपेयर फॉर बोथ इट्स ओन फ्लीट एंड एक्सटर्नल व्हीकल. अच्छा, वर्कशॉप ऐसा है कि ये एक तो है ट्रांसपोर्ट हमारा डिवीजन, और एक है वर्कशॉप. ये हमारी गाड़ियों को भी करता है और बाहर वाली की गाड़ियों को भी करता है, तो इसके खर्चे बांटने पड़ेंगे. एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कॉस्ट एलोकेशन 45% ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी, ऊपर है क्या ट्रांसपोर्ट मैनेजर, पहला आइटम ही लिखा हुआ है. 45% of transport manager salary is charged to workshop to reflect time and resources dedicated to oversee maintenance operation. बोलता है ये जो कॉस्ट है इसमें से ट्रांसपोर्ट वाले की तो है हमारी 55%, और वर्कशॉप वाले जो खर्चा होगा वो होगी 45%. हमें ट्रांसपोर्ट वाले की कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, वर्कशॉप वाले की नहीं. वर्कशॉप वाले की दूसरी गाड़ियों का भी रिपेयरिंग कर रहे हैं. In return, the transport department has been apportioned. सर्विस डिपार्टमेंट एक तरीके का वर्कशॉप ये हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट है, और सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्या होता है? रीअपोर्शन होता है किसमें? आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अपोर्शन 95,000 बाय द वर्कशॉप फॉर रिपेयर एंड सर्विस सपोर्ट ड्यूरिंग द मंथ. समझ में आई? वर्कशॉप बहुत सारा खर्चा कर रहा होगा, बहुत सारी गाड़ियां रिपेयर कर रहा होगा, हमारी भी दूसरों की भी, तो दूसरों से रेवेन्यू भी ले रहा होगा. तो जो भी एक्सपेंस लग रहा है वर्कशॉप का वो अपनी रेवेन्यू से मीट आउट कर रहा होगा, तो वो अपना एक डेबिट नोट बना के हमें भेज रहा है. कितना? 95,000 का मंथली बेसिस पे. हमारे लिए कॉस्ट हो गई, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इंक्लूड होगा.
फिक्स एक्सपेंसेस में चला जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तो बनाना ही होगा, जो भी एमसीक्यू होगा देखेंगे। मंथली तो दो एडजस्टमेंट नीचे आ गए हैं। पहला फिक्स एक्सपेंसेस में पहला है एक्सपेंस अपॉर्शनमेंट ऑफ वर्कशॉप एक्सपेंसेस। उन्होंने हमें 95,000 का डेबिट नोट भेज दिया। एक बी, सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर पूरी नहीं होगी हमारे। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, फ्रेट वाला जो काम करता है एक सिटी से दूसरी सिटी। ट्रांसपोर्ट मैनेजर पूरा हमारे लिए काम कर ही नहीं रहा भैया, पूरा हमारी कॉस्ट शीट में क्यों आएगा? 75,000 का 55%, 75,000 का 55%, 45% वो वर्कशॉप में काम ध्यान दे रहा है, तो 45% सैलरी वर्कशॉप वालों की मानी जाएगी। हमारी कॉस्ट शीट में आएगा 41,250। हम अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट शीट बना रहे हैं। दो चीजों का एडजस्टमेंट जो नीचे दिया था वो तो हो गया। Being a finance manager of the company, you are required to answer the following 5 MCQ. टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट शीट में आ जाएगा। फ्रेट पर टन किलोमीटर टू अचीव 20% मार्जिन, फ्रेट निकालना है। टोटल वेजेस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, टोटल टन किलोमीटर जनरेटेड बाय इको लॉजिस्टिक्स, सब कुछ कॉस्ट शीट में आ जाता है। क्वेश्चन छोड़ते हैं, पहले अपना कॉस्ट शीट बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजर हो गया जी। रिम्बर्स अपॉर्शनमेंट आया, वो फिक्स है, फिक्स ले लिया। सैलरी ऑफ 32 ड्राइवर्स। 32 ड्राइवर क्यों चाहिए भाई? 24 गाड़ी, क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राइवर चाहिए होते हैं। 22,000 ही 7,04,000 खुद ने ही कैलकुलेट करके दिया। सैलरी ऑफ ड्राइवर्स फिक्स ही होगा, 7,04,000, कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया। फर्स्ट शीट बनानी थी, सिंपल थी। फिक्स वेरिएबल में ब्रेकअप करना था। जनवरी 26 एमसीक्यू 10 मार्क्स आरटीपी में। हेल्पर वेजेस 364, वेजेस ऑफ हेल्पर 3,64,000 पर एक भी गलत हुआ, फिक्स का वेरिएबल, वेरिएबल का फिक्स में चला गया, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पर ट्रिप है, ये महीने का फिक्स नहीं है, जितने ट्रिप करोगे उस पर होगा। और ये एक एमसीक्यू भी था। वर्किंग नोट 2, पहले तो ये फिक्स है, वेरिएबल वेरिएबल में जाएगा, तो पहले तो वेरिएबल का खुलना पड़ेगा अपने को पार्ट। इसको अभी छोड़ देते हैं, वेरिएबल को नीचे ले जाएंगे, वेरिएबल बाद में। कंज्यूमेबल स्टोर फ्यूल एडिटिव वेरिएबल, टोल चार्जेस पर ट्रिप है वेरिएबल, इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम है, ये फिक्स है, इसी को लेते हैं, वेरिएबल को बाद में देखेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस 9,60,000 है, एनुअल है, डिवाइड बाय 12, सारी व्हीकल्स का कंबाइंड मान के चल रहे हैं। 80,000, चलिए एक और आइटम आ गया। रोड टैक्स फीस एनुअल, सारी व्हीकल्स का कंबाइंड है 540, 960 ही था ना, 540 डिवाइड बाय 12, एफ रोड टैक्स 5,40,000 डिवाइड बाय 12, 45,000 का ये एक और एक्सपेंस। चलिए नेक्स्ट, एंड मंथली कर रहे हैं, ये ध्यान देना था। डीजल माइलेज व्हीकल ये हो गया वेरिएबल। चलो अगला, लुब्रिकेंट ऑयल्स वेरिएबल ही मानना चाहिए, फिक्स नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर होता है उसके हिसाब से ऑयल लगता है। वैसे रनिंग बेसिस वेरिएबल, जीपीएस मंथली बेसिस ये फिक्स है। जीपीएस एक्सपेंसेस 2,000 पर व्हीकल, जीपीएस एक्सपेंसेस 2,000 पर व्हीकल इंटू 24 व्हीकल, 48,000 का खर्चा आ गया फिक्स में। एक और ड्राइवर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम 80,000, ट्रेनिंग वालों को देते हैं, ट्रेनिंग एक्सेट्रा 80,000। नेक्स्ट, गैराज रेंट एनुअल है 1080, प्रोपोर्शनेट करिए, रेंट 10,80,000 डिवाइड बाय 12, 90,000।
ठीक है, कोई ऐसा बड़ा दिक्कत तो दिख नहीं रही, बस प्रोपोर्शनेट करे जा रहे हैं। वर्कशॉप रिपेयर रूटीन एंड इमरजेंसी 340, ये इंक्लूड नहीं होगा, नॉट टू इंक्लूड। ये दूसरे डिपार्टमेंट का खर्चा है, वर्कशॉप अलग डिपार्टमेंट है, उसने अपना डेबिट नोट 95 हमें बेच दिया, हमने जोड़ लिया। ये 340 में दूसरे एक्सटर्नल व्हीकल्स के भी कॉस्टिंग है, उनसे तो उसने रेवेन्यू चार्ज किया होगा, ये हमारी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। बस ये एक ट्रिक पॉइंट था, नंबर 1 ट्रिक पॉइंट ये है एक। अभी इसमें एक और है पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी एक्सपेंसेस 62,000 फिक्स है, ये कोई ईवी तो है नहीं, 62,000 फिक्स। डेप्रीसिएशन मंथली 680, 680 डेप्रीसिएशन, बस और कोई एक्सपेंस है भी नहीं। वेरिएबल में अभी 6 बाकी आइटम, इसको पहले तो ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, मैच होना ही चाहिए। 95 प्लस 41.25 प्लस 704 प्लस 364 प्लस 80 45 48 80 90 62 680 2289250. Let's check. 2289250. C should be the answer. C is the answer. फिक्स तो डन हुआ जी, इजी था, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें जनरली, बस एक वर्कशॉप वाला ट्रिक था, वो ध्यान रखना। वो जनरली एक बार वन टाइम ही एक बार ये क्वेश्चन किया होता है, याद भी रहता है कि भाई वर्कशॉप का एक्सपेंस नहीं लेना, उसका डेबिट नोट आ गया, वो अलग डिपार्टमेंट है। वेरिएबल एक्सपेंसेस पार्ट 2, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये हो जाएगा तो 2 पार्ट वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ए, सबसे पहला आइटम क्या है? लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस। बी, दूसरा कंज्यूमेबल स्टोर, ये डायरेक्ट ही आ गए 150। कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, 1,50,000, ठीक है। सी, टोल चार्जेस, ये भी ट्रिप पे है, टोल चार्जेस। डी, डीजल कॉस्ट। ई, वर्किंग नोट बनेंगे। लुब्रिकेंट ऑयल 130, ऑयल 130, 3 वर्किंग नोट तो और बनाने पड़ेंगे, उसी के नंबर है। टायर रनिंग बेस है 480, टायर एक्सेप्ट। इसी के साथ ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट, मंथली टोटल कॉस्ट, मंथली। एक तो उन्होंने पूछा वेरिएबल निकालो, दूसरा बोला फ्रेट पर टन किलोमीटर निकालो, तो टोटल कॉस्ट में अपने को प्रॉफिट ऐड करना है 20%, तो ये आएगा टोटल रेवेन्यू 100%, डिवाइड बाय टन किलोमीटर, मेट्रिक टन किलोमीटर करेंगे तो फ्रेट पर टन किलोमीटर आ जाएगी। मेट्रिक टन कह लो, टन कह लो, एक ही बात। टोटल वेजेस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग उसी का पार्ट है, टोटल टन किलोमीटर भी उसी का पार्ट है, तो टन किलोमीटर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा वैसे हमें। तो 1 टन किलोमीटर का कैलकुलेशन हो गया, 3 ये कैलकुलेशन हो गया। लोडिंग अनलोडिंग, अब ये लोडिंग अनलोडिंग का इंटरेस्टिंग है। लोडिंग अनलोडिंग उसी व्हीकल की होगी जो रनिंग है, तो रिपेयर में पड़ा है उसकी क्या लोडिंग अनलोडिंग होगी। 21 व्हीकल, 21 व्हीकल, क्या बोलता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए 950 पर ट्रिप, तो जितनी बार जितनी गाड़ियां ट्रिप करेगी 2 वे दोनों साइड लगेगा। 21 व्हीकल जाएंगे 2 वे पर ट्रिप,
1 ट्रिप पर डे इनटू कितनी कितनी बार जा रहे हैं, कितने दिन है, 26 दिन, 26 दिन गाड़ी चलेगी, 26 डेज, 21 व्हीकल, रुपए तो लिखा ही नहीं, मल्टीप्लाइड बाय रुपीस, हर ट्रिप पे कितना, 950 रुपए। अच्छा यहां एक और प्रॉब्लम है, लिखा पर ट्रिप है, ये प्रॉब्लम है। ट्रिप का मतलब तो 2 वे हो जाता है, ऊपर लिखा 1 राउंड ट्रिप, तो राउंड ट्रिप तो 2 वे एंड फ्रॉम दोनों हो जाता है, फिर भी इन्होंने 2 वे से मल्टीप्लाई किया एज इफ के 2 बार लोडिंग अनलोडिंग होगी, क्योंकि माल इधर भी लोड होगा अनलोड होगा, फिर इधर लोड होकर इधर आएगी तो अनलोड होगा, 2 बार कॉस्ट लगेगी। तो लिखना चाहिए था 1 वे, लिखना चाहिए था 1 ट्रिप लिखना, या 1 साइड लिख देना चाहिए था, पर ट्रिप लिखना ठीक नहीं है। पर चलाते हैं इसी को, 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 वे इंटू 1 ट्रिप इंटू 26 दिन मल्टीप्लाइड बाय 950, 10,37,400 की कॉस्टिंग आ गई। नेक्स्ट अगला नंबर किसका, टोल चार्जेस। फिर से गाड़ी आएगी जाएगी, टोल बार बार लगता है, वैसे रिटर्न लेते हैं तो लिखना चाहिए था रिटर्न 250, फिर पर ट्रिप लिख दिया, फिर से राउंड ट्रिप का 2 बार लगेगा, वो भी उन्हीं गाड़ियों का जो जल रही है, 21 व्हीकल, टू वे, वन ट्रिप, 26 दिन, और कितना लग रहा है एक बार में टोल, 250 रुपए, 250 रुपीज। राउंड ट्रिप लगते तो फिर 2 वे मल्टीप्लाई नहीं होता, वैसे तो ट्रिप का मतलब राउंड ट्रिप ही होता है। 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 250, 2,73,000। यहां तक भी ठीक ही है, हो जाता है कैलकुलेशन, इसका तो वर्किंग नोट भी जरूरत नहीं था, बस लोडिंग अनलोडिंग का क्वेश्चन था। 1037,400 क्या है हमारे पास में, 1037,400, डी शुड बी दी आंसर, यस। अब वेरिएबल की टोटल करने में एक ही आइटम बचा है, डीजल। डीजल के लिए भाई साहब क्या बोला गया है, पहले तो इसके लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस तो फिक्स ही था 120 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर मंथ, 120 किलोमीटर वन वे इंटू 2 वे आना जाना पर ट्रिप इंटू 1 ट्रिप पर डे मल्टीप्लाइड बाय 26 दिन पर मंथ, जो गाड़ी चल रही है, मल्टीप्लाइड बाय 21 करना चाहिए था। यहां पता नहीं इंस्टीट्यूट ने 21 नहीं लिया, 24 इंटू 88% ले लिया, जो वर्किंग है, यानी कि अनराउंडेड नंबर ऑफ व्हीकल ले लिया। भाई 2 जगह राउंड ऑफ कर देते हो, एक जगह नहीं करते हो, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। 120 किलोमीटर 2 बार आना जाना, 26 दिन, 24 गाड़ी, 88%, यानी किलोमीटर हो गए 131,788.80 किलोमीटर। तो फिर लोडिंग अनलोडिंग और वो टोल को भी प्रोपोर्शनेट करना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। या तो यहां पर भी 21 करो या वहां पर भी प्रोपोर्शनेट 21.12 व्हीकल जो दिख रहा था हमें वो करो, सब जगह एक होना चाहिए। माइलेज दे रखी थी कहीं पर, तो दे रखी थी 4.5 किलोमीटर पर लीटर है माइलेज, 4.5 किलोमीटर पर लीटर। रेट कहां है लीटर की, 82 डीजल, रेट 82 पर लीटर।
तो डीजल हो गया आपका मंथली डीजल कॉस्ट 131788.80 किलोमीटर चलना है, 4.5 किलोमीटर 1 लीटर में चलते हैं, तो ये लीटर्स आ जाएगा, और ये 82 पर लीटर की रेट है, तो लीटर लीटर कैंसिल, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल। ये थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं है, मानते हैं, चॉइस भी नहीं है। 24 लाख बड़ा सा नंबर है, देखना पड़ेगा। 01484 चेक करते हैं, प्लस 1037,400 प्लस 1.5 लाख प्लस 273 प्लस 130। अब ये तो मुझे भी नहीं आता अगर आंसर, क्योंकि अगर मैंने नहीं देखा होता कि भाई 2 जगह राउंड ऑफ किया और 1 जगह नहीं किया है, पता कैसे चलेगा। 4471,884 ए शुड बी दी आंसर। ये तो थोड़ा सा तुक्का, या ये कहें पहले से एक बार देखा हुआ हो तो ही ठीक रहता है। तो ये वन टाइम वो क्वेश्चन है जहां थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 2401 ये वर्किंग नोट है हमारे पास। 484 टोटल आ गई आपकी कॉस्टिंग 44,71,885। 5 कर देते हैं इसको, 5 ऐड कर देते हैं जी। टोटल कॉस्ट 2289,250। तो टोटल मंथली कॉस्ट सारी गाड़ियों की 6761,135 हो गया। प्रॉफिट जोड़ना है 20%, ये 80 के बराबर है, 80%। तो रेवेन्यू आना चाहिए 84,51,419 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 16,90,284 का प्रॉफिट होना चाहिए। रेवेन्यू तक तो पहुंच गए। क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ए इज डन। फ्रेट पर टन किलोमीटर, तो उसके लिए टन किलोमीटर चलेंगे, 5वीं के लिए भी टन किलोमीटर चाहिए, तो टन किलोमीटर आते ही सारा हो जाएगा काम। क्या ट्रिक थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक तो पहला पार्ट सब कुछ ठीक था, ये डिस्टेंस निकाल के ये सही है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो एवरेज आउट बेसिस पे कर रहे हो, तो ये ठीक था। ये जो नीचे इन्होंने 2 जगह 21 व्हीकल किया वो ठीक नहीं है। वो या तो उसको 21.12 करो, या फिर ऊपर वाले को भी 21 करो। सिंक्रोनाइज रहना चाहिए आंसर। यूं गड़बड़ स्टूडेंट को थोड़ी पता है कहां राउंड ऑफ करना है कहां नहीं करना है, एक ही चेक क्वेश्चन में। जनवरी 26 का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है। टन किलोमीटर्स पूरा लोडेड भी नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। तो एक काम करते पहले 100% कैपेसिटी वन साइड का टन किलोमीटर निकालते। टन किलोमीटर वन साइड 100% कैपेसिटी फॉर द मंथ। बाद में कैपेसिटी बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगी, या पर ट्रिप ही निकाल लेते हैं। पर ट्रिप, या चलो पर मंथ है। 6 गाड़ी वन साइड, ये वन वे, 10 टन है, लेके जाएगी, 100% है, तो कितनी बार ट्रिप की? 1 ट्रिप पर डे, 26 दिन गाड़ी चलनी है। तो ये अगर पूरी भर के जाए तो गाड़ी कितनी लेके जाएगी? 60 टन। 6 बार ले गई, 6 गाड़ी है, 60 टन चला जाएगा रोज का, इंटू 26, 1560 टन किलोमीटर। सेम बेसिस पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 26, 64,111, 18, 22। एक ही ट्रिप करते, ट्रिप अगर अलग अलग होगी तो कंसिडर हो जाती यहां पर, इंटू 26 दिन, तो लास्ट में भी कॉमन ले सकते थे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 26, m प्लस 2912, 1560 m प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 26, 2808, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 26,
2288, तो टोटल हो गया जी अपना एक साइड 100% गाड़ियां जो चल रही है वो टन किलोमीटर हो जाता है 9568 9568 26 दिन का। बराबर। छोटा नंबर आया, कुछ मिस कर गए हम। किलोमीटर मल्टीप्लाई नहीं किया, टन किलोमीटर में टन वन साइड फॉर द मंथ है, किलोमीटर मैंने कहा बहुत छोटा नंबर कैसा आया। किलोमीटर फिक्स है 120। सो टोटल टन किलोमीटर कैसे करेंगे? टोटल टन किलोमीटर, टोटल टन किलोमीटर 100% तो आ गया वन साइड, 9568 पहले जाने का मल्टीप्लाइड बाय 85% ही भरी हुई होगी, मल्टीप्लाइड बाय 120 किलोमीटर बाद में कर लेंगे, क्योंकि चलो 120 भी कर लेते हैं, प्लस 9568 मल्टीप्लाइड बाय 65% वापस आएगी भर के इंटू 120 किलोमीटर चलेगी। अभी अभी पूरी गाड़ियों का ये तो पूरी गाड़ियों का है, गाड़ियां रिपेयर में भी तो है, गाड़ियां रिपेयर में भी है। 9568 मल्टीप्लाइड बाय 85% मल्टीप्लाइड बाय 120 टन किलोमीटर, 9568 मल्टीप्लाइड बाय 65% मल्टीप्लाइड बाय 120 टन किलोमीटर। ये तो हुआ जब सारी गाड़ियां चलती, तो 1722 मल्टीप्लाइड बाय फिर से प्रोपोर्शनेट 88% वर्किंग। काम तो 88। अब कौन सी यहां 88 इसलिए किया, लास्ट में जाके पहले नहीं किया, क्योंकि कौन सी गाड़ी रिपेयर में हमें नहीं पता, तो हमने एवरेज आउट कर दिया कि जो टोटल चलती तो ये है। अब 88 का क्या होगा वो मल्टीप्लाई कर दो, जितना कैपेसिटी 571.20 टन किलोमीटर। ये 88 को लास्ट में करने का रीजन ये है कि हमें नहीं पता कौन सी गाड़ी रिपेयर में, तो हमने क्या किया, हमने माना कि पहले तो सारी गाड़ियां चल रही है, तो उसकी ओवरऑल टन किलोमीटर निकाल लिया एज पर देयर ऑक्यूपेंसी या जो भी लोडेड कैपेसिटी है। फिर कहा कि जी ये 100% की कैपेसिटी ये है कि अगर जो चलती सारी गाड़ियां 24, उसमें से 12% रिपेयर में है, तो माइनस कर दो 12%, यानी कि 88 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो डीजल में राउंड ऑफ नहीं किया, टन किलोमीटर में राउंड ऑफ नहीं किया। आई थिंक ये आंसर होगा 15,571 सी इज द आंसर। लोडिंग अनलोडिंग में कर दिया और टोल में कर दिया। अब ये तो ठीक ही भी नहीं है। 15 वर्किंग नोट 571 84 51 419 डिवाइडेड बाय 15 571 करते हैं तो 1 टन किलोमीटर का चार्ज लेंगे हम 5.576। यही उन्होंने पूछा है, 576 बी इज द आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पर थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी आंसर है, क्योंकि दो जगह राउंड ऑफ, दो जगह नहीं है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम शायद इंप्रूवाइज हो जाए, पर अभी तो रिकमेंडेड यही रहेगा कि आपको एग्जाम में जो आपको दिखाया जा रहा है क्वेश्चन वैसा करना है। एमसीक्यू है और नया क्वेश्चन है जनवरी 26 का। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट में दिया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें 20 गाड़ी है, 10% रिपेयर में 2 गाड़ी राउंड ऑफ में निकल गई, तो वहां ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको जो यहां प्रॉब्लम है। एक हो गया वर्किंग नोट टन किलोमीटर का, उसका मार्क मिलेगा, एक वर्किंग नोट डिस्टेंस का, उसका मार्क मिलेगा डीजल के लिए 2। तो यहां तो अगर पूरा फुल साइज क्वेश्चन हो रेदर देन एमसीक्यू, फिक्स का 1 नंबर, वेरिएबल का 1 नंबर, रेवेन्यू का 1 नंबर, फ्रेट पर टन का 1 नंबर, ऐसे ब्रेक करके नंबर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कंप्लीट हुआ। लेट्स क्लोज दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में नई इंडस्ट्री के साथ काम करेंगे। तो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर।